नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी जयपुर के अमर जवान ज्योति, जहां पर एनएसयूआई एक साइकिल रैली निकाल रही है, दिल्ली तक जाएगी और अभी कृष्णा पूनिया जी अपना संबोधन दे रही हैं। तो बहुत ही दयनीय है और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जितना जल्दी हो सके इन तीनों काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। जी, हमारे साथ युवा मंत्री अशोक चांदा जी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे। आज वो भी इस धरने के अंदर मौजूद हैं जो कि दिल्ली कूच एनएसयूआई का ही धरना करने वाला है। अशोक जी, क्या कुछ तैयारियां हैं? एनएसयूआई मैदान में उतर चुकी है, आप प्रदेश के युवा मंत्री हैं। देखिए, ये बच्चे जितने भी साइकिल लेकर अभी निकले हैं सब किसान परिवारों से हैं, और हम चाहे राजनीतिक व्यक्ति हैं, हम चाहे सरकारी कर्मचारी हैं, हम चाहे फौज में हैं, हम चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम कुछ भी हैं, लेकिन हम सबका पारिवारिक बैकग्राउंड जो है वो किसानी से है। और कहीं ना कहीं यदि देश में किसानी और किसान कमज़ोर होता है तो हमारी आने वाली पीढ़ियों में, हमारे परिवारों में बहुत बड़ा घाटा होने वाला है, हमारा भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए फुल जो है इस आंदोलन के अंदर, चाहे युवा हो, चाहे छात्र हो, चाहे महिला माता बहनें हो, चाहे बुजुर्ग हो, इस आंदोलन को पूरी तरीके से इस बार किसान नरेंद्र मोदी जी को पीछे हटाकर मानेंगे, ये मैं आपसे वायदा। बीजेपी भी लगातार आरोप लगा रही है कांग्रेस पर राजनीति करने का, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो कि बीजेपी के पास में आरोप लगाने के अलावा अब है क्या, क्योंकि ये लोग एक्सपोज हो गए। कांग्रेस शुरू से कह रही थी किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, हम 7 साल से कह रहे हैं। आज लोगों को पता लग गया कि उनके मन में क्या है, उनकी मानसिकता क्या है, किसानों के प्रति उनके दिल में कितना भाव है। वो इस 1.5 महीने कड़कड़ाती सर्दी में किसानों के बैठे रहने, इस बारिश में उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, किसानों के हाथ पैर तोड़ दिए गए, कई किसानों ने सुसाइड कर लिया, कई सर्दी से शहीद हो गए। मैं समझता हूँ कि वो जो नारा था वो आज प्रूव हो गया है। और देखिए, मैं आपको बताऊं कि वो लोग जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि उनसे ज़्यादा डिग्री वाले किसान, जिनकी शैक्षणिक योग्यता उन नेताओं से ज़्यादा है, वो आंदोलन में बैठे हुए हैं। उनको किसी को बरगलाने की ज़रूरत नहीं है, वो पढ़ते हैं और वो उनका आंकलन करते हैं कि ये जो नया कानून आया है इसमें क्या क्या सही है और क्या क्या गलत हो सकता है। किसी को बरगलाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, आप पूर्वी राजस्थान में आपकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग मानी जाती है और आप जो उस एरिया के जो किसान हैं उनसे भी काफ़ी अच्छा आपका लगाव है, तो क्या उधर क्या कुछ तैयारियाँ रहेगी? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, पूर्वी राजस्थान हाड़ौती क्षेत्र के किसान, अब सबका सब्र का बांध टूट रहा है। यदि मोदी जी अब नहीं माने तो कूच होगा, हर सड़क से कूच होगा, हर गांव से कूच होगा, हर पंचायत से कूच होगा, हर जिले और हर शहर से कूच होगा, और इस अंधी और बहरी सरकार को सड़क पर लाया जाएगा। किसान अब पीछे हटने वाला नहीं है। ये थे युवा दबंग नेता अशोक चांदा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब सरकार के खिलाफ बिगुल बच चुका है। और यहाँ देखिए, हमारे साथ मौजूद है मंत्री भंवर सिंह भाटी, उनसे जानेंगे क्या कुछ अब तैयारी है। एनएसयूआई जब दिल्ली कूच कर चुकी है और इस रैली के अंदर ये खुद मौजूद रहे, क्या भाई साहब क्या कहना है? देखिए, आज देश का युवा, हमारे कर्मचारी, आज हर वर्ग किसानों के साथ खड़ा है और मोदी जी जो काला कानून लाए हैं इसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग इस आंदोलन का, इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। बाकी तमाम राजनीतिक दल, तमाम किसान संगठन आज विरोध कर रहे हैं इन तीनों ही काले कानूनों का। मोदी जी ने जो अमित शाह जी ने अंबानी अडानी को फ़ायदा देने के लिए बिल लाए हैं, आज देश की राजधानी को किसानों ने चारों तरफ से लाखों की संख्या में घेर रखा है। 40 से ज़्यादा किसानों की आंदोलन धरना स्थल पर मृत्यु हो गई है। तो किसानों के इस आंदोलन और इस भावना को देश की एक आम भावना बन गई कि ये कानून वापस लेने चाहिए। तो मोदी जी को समझना चाहिए कि किसान और देश का आम आदमी इस कानून के खिलाफ आज खड़ा हो गया है। आज हमारे प्रदेश के हजारों युवा साइकिलें लेकर के दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे हैं। साइकिल रैली के माध्यम से ये छात्र दिल्ली पहुंचेंगे और मोदी जी तक, दिल्ली तक ये आवाज़ पहुंचाई जाएगी कि राजस्थान का युवा, राजस्थान का छात्र इस काले कानून के खिलाफ अपनी आवाज़, प्रदेश के युवाओं की आवाज़ पहुंचाने के लिए आया है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और राजस्थान का एक एक आदमी, एक एक वर्कर, तमाम पदाधिकारी, तमाम जनप्रतिनिधि इस काले कानून के खिलाफ हैं। जब तक ये वापस नहीं लेंगे तब तक हम लड़ाई जारी रखेंगे। कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ उतर चुकी है मैदान में, लेकिन क्या सरकार आपको लगता है कि बिल वापस लेगी? इस पर आपके क्या कहना है? देखिए, मोदी जी इस बार बुरी तरह से फंस गए हैं। वो एक ऐसा कानून ले आए हैं जो उनके कॉरपोरेट मित्र हैं उनको फ़ायदा देने के लिए। वो जब राज नहीं बना था, जब सरकार में नहीं आए थे, उससे पहले कहते थे कि हम किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे, उनकी जो आय है उसकी दुगनी करेंगे। लेकिन ये जो कानून है ये किसान को बर्बाद कर देगा।
और ये बात किसान समझ चुका है। और ये भारत जो है कृषि प्रधान देश है। देश का किसान जब सड़कों पर आ गया है तो मोदी जी को हर हालत में झुकना पड़ेगा और ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। मोदी जी कभी किसी मामले में मैं समझता हूँ कि नहीं झुके होंगे, लेकिन पहली बार इस मुद्दे पर किसान इनको बैकफुट पर आना पड़ेगा और देश के किसानों को न्याय देना पड़ेगा। तो ये थे मंत्री भंवर सिंह भाटी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो देश के अंदर आज भी 60% जो हिस्सेदारी है वो किसानी की होती है, किसानों की होती है और कृषि से जुड़े लोगों की होती है। तो केंद्र सरकार को ये तीनों बिल वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि जो वहाँ देखिए आपकी किस तरीके से लगभग 40 दिन हो चुके हैं, वहाँ 50 से ज़्यादा किसान मर चुके हैं, बहुत से लोगों ने वहाँ किसानों ने आत्महत्या भी कर ली है। तो और वहीं हम बात करें जो विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी है, वो भी अब कहीं ना कहीं अपने जितने भी संगठन है, चाहे वो महिला मोर्चा हो, चाहे एनएसयूआई हो, चाहे यूथ कांग्रेस हो, उन सभी के माध्यम से इस केंद्र की सरकार के खिलाफ वो सड़कों पर उतर चुकी है। जी उमंग। जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से कल भी हमने देखा था कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर्स पहुंचे थे, तमाम कांग्रेस के नेता पहुंचे थे, और आज एनएसयूआई की इस साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाने से पहले भी यहां पर भी तमाम कांग्रेस के नेता मंत्री पहुंचे। आपसे जानना चाहेंगे मुबारक की साइकिल रैली तो एनएसयूआई निकाल रही है और दिल्ली तक वो जाएंगे, तो क्या अपने साथ वो किसी भी प्रकार का कुछ सामग्री लेकर जा रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है कि जगह जगह से जहां पर भी दिल्ली किसानों के लिए लोग आ रहे हैं, वो अपने साथ एक बड़ी संख्या में काफी खाने पीने की वस्तुएं भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो वहां पर सिर्फ 1 दिन या 2 दिन के लिए नहीं जाते, वो 7 दिन 8 दिन 10 दिन के लिए जाते हैं। तो एनएसयूआई का क्या कुछ कार्यक्रम है दिल्ली जाने के बाद? जी उमंग, मैं बताना चाहूँगा यहाँ से सैकड़ों की तादाद में साइकिलों पर सवार होकर एनएसयूआई के कार्यकर्ता, और उन कार्यकर्ताओं में बहुत सी महिला कार्यकर्ता भी एनएसयूआई की मौजूद रही, और उन वो सब यहाँ से अभी 12:40 पे यहाँ से कूच कर चुके हैं दिल्ली के लिए। वहीं हम बात करें, जब वो दिल्ली पहुँचेंगे उनके साथ लगातार स्वास्थ्य जो सेवाएँ हैं, एम्बुलेंस उन्होंने कर रखी है एनएसयूआई की ओर से, जो उनकी रैली के साथ साथ चलेगी, क्योंकि लंबा सफ़र है। लंबे सफ़र के बीच कहीं किसी कार्यकर्ता को अगर किसी भी तरह की स्वास्थ्य के चलते कोई परेशानी होती है तो एनएसयूआई उसको लेकर भी पूरी तरह तैयार है। और वहीं हम बात करें उनकी तरफ से जो खाने पीने की जो सामग्री है वो भी उनके साथ ले ली गई है। उनके साथ कई गाड़ियां उनके साथ है जिसके अंदर खाने पीने के लेकर सारी चीज़ें व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। जी उमंग। बिल्कुल मुबारक, और जाहिर सी बात है जिस प्रकार से मंत्री अशोक चांदना ने, कृष्णा पूनिया जी ने और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी यहाँ पर मौजूद थे, कुछ देर पहले हरी झंडी दिखाकर उन्होंने इस रैली को रवाना किया है। किसानों का ये जो आंदोलन है वो एक बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका है, पूरे देश से इसको समर्थन यहाँ पर मिल रहा है। मुबारक, आपसे जानना चाहेंगे कि आज दोपहर में 2 बजे वार्ता होनी है किसानों और सरकार के बीच में, एनएसयूआई का या फिर प्रदेश सरकार का राजस्थान की क्या कुछ रुख है अगर ये वार्ता असफल होती है तो? देखिए, मैं बता दूं, जैसे कि हमने प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बात करी और जो तमाम कैबिनेट और राज्य मंत्री थे उनसे भी हमने इस बारे में जाना कि क्या कुछ उनकी तैयारियां हैं, क्योंकि अब कांग्रेस जब पूरी मूड बना के ये सड़कों पर आ चुकी है विपक्ष को, सरकार को घेरने के लिए, तो अब कांग्रेस अब अपने हर जिला और ब्लॉक स्तर पर, जैसे कि कल जो अमर जवान ज्योति पर जो माफी चाहूँगा शहीद स्मारक पर जो धरना प्रदर्शन था, उसमें प्रदेश अध्यक्ष और खुद सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि अब ब्लॉक और जिला और राज्य में पूरे प्रदेश भर के अंदर अब इस जो केंद्रीय तीनों बिल हैं, केंद्रीय कृषि बिल, उनके विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतर चुकी है। और यदि अब जैसे ही आज 2 बजे जो वार्ता होने जा रही है, उस वार्ता के अंदर यदि किसानों को संतुष्ट नहीं किया जाता तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस इस आंदोलन को और गति देगी। और जो अन्य, अब हम खासकर बात करें, जो किसानों के साथ लगभग 2000 गैर सामाजिक संगठन भी वहाँ जुड़े हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं अब अपना कड़ा रुख अपनाते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल मुबारक, आपके साथ पे कुछ युवा नेता वहां पर खड़े हैं, युवा जोश वहां पर खड़ा है, उनसे भी जानना चाहेंगे कि अगर आज के दौर की वार्ता असफल होती है तो आगे उनका क्या कुछ रुख रहेगा। देखिए, हमारे साथ कुछ एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ उनकी तैयारियां, वो किस तरह आगे जाने वाले हैं। अब क्या कुछ तैयारी एनएसयूआई की, आप कार्यकर्ता हैं? सर, एनएसयूआई की ये तैयारी है, एनएसयूआई विपक्ष के तौर पर कांग्रेस के एक रूप में ये इसका खुलकर विरोध करता है काले कानून का। जब तक काले कानून विरोध वापस नहीं होंगे तब तक एनएसयूआई रोडों पर संघर्ष करता रहेगा। और ये अभी तक तो जब तक कांग्रेस की नीति है, गहलोत जी के निर्देश अनुसार हम यहीं तक ही हैं, अगर हमें जाना पड़ेगा तो हम बॉर्डर तक जाएंगे।
बॉर्डर हमारे साथ ग्रामीण परिवेश से जो जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि किसान की बात किसान ही समझ सकता है। तो छात्र जो किसानों से अपने किसान परिवार से आते हैं वो भी हमारे साथ हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह की देखते हैं आप? सर, हमको तो सबसे पहले यही सिखाया है कि स्कूल चालू की उस दिन जय जवान जय किसान के नारे से ही हमने स्टार्ट किया। तो आज किसान जिस तरीके से परेशान है, तो पूरे देश में ये आलम अगर रहा हमारा, तो मतलब इससे हमारा किसान परेशान हो जाएगा और पूरा देश हर वर्ग परेशान हो जाएगा इससे। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि इसका कोई फ़ायदा हो, हमारे किसान को फ़ायदा हो, तो किसान रोड पे आता ही नहीं। अगर इस तरीके से किसान रोड पे आ गया है, काफ़ी नुकसान है। हमारी पूरी कांग्रेस जो NSUI से लगा के जो भी आज तक हमारे जितने भी संगठन हैं, इसमें पूरे देश में हम संघर्ष करेंगे और इस काले कानून को वापस लेने के लिए हम पुरजोर ताकत लगाएंगे। देखिए किस तरीके का रोष जो NSUI कार्यकर्ता है, क्योंकि ये खुद किसान परिवार से आते हैं। इनको पता है जब फसल कटती है, बोई जाती है, उसके बाद मंडियों तक जाती है, तो क्या कुछ इनको उनके दाम मिलते हैं, ये उनके अंदर अपने आप को नुकसान में देखते हैं या फायदे में देखते हैं। इसीलिए इनके अंदर जो मन में एक ठेस है इन कृषि कानूनों के विरुद्ध, उसी के ऊपर हमारे साथ छात्र नेता मौजूद है, उनसे भी हम जानेंगे क्या कुछ अब NSUI की तैयारी। तीनों बिल वापस नहीं लिए गए अभी तक, आज 2 बजे वार्ता भी होने वाली है, क्या लगता है? देखिए, जिस प्रकार से पिछले 50 दिन से देश का अन्नदाता जो पूरे देश का पेट भरता है, वो आज कटोरा लेकर के चारों तरफ से दिल्ली को घेर के बैठा है और केंद्र की सरकार हठ धर्मिता अपनाई हुई है। टस से मस नहीं हो रही है, बार बार वार्ताएं की जा रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की कोशिश की जा रही है किसानों को। लेकिन किसान जो सर पे कफन बांध के इस बार घर से निकला है, वो बिना कुछ लिए वापस नहीं लौटेगा। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि किसानों की जो हालात केंद्र की सरकार ने की है, ये जो हमारा आंदोलन है, हम छात्र हैं, किसान परिवार से आते हैं, किसानों के दर्द को समझते हैं। और आज जब हम दिल्ली कूच को निकले हैं साइकिल लेकर के, तो हम हमारी जो नस्लें हैं वो बचाने के लिए निकले हैं। लेकिन जिस प्रकार से केंद्र की सरकार और केंद्र के नेता इस पूरे के पूरे जो आंदोलन है उसको आतंकवादी रूप देने का जो कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से इसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं या किसी विपक्षी पार्टी के द्वारा उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें वो अब कामयाब नहीं होंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि किसान इस आंदोलन में अपनी जीत लेकर के घर लौटेगा और केंद्र को ये तीनों काले कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। पारस गुर्जर, राष्ट्रीय संयोजक। देखिए ये हमारे साथ NSUI के पारस गुर्जर थे, जो कि गुर्जर समाज से आते हैं और किसान, इन्होंने जो किसानों की बात कही, किसान कहीं ना कहीं जो परेशान हैं इस बिल को लेकर, लगभग 40 दिन से उनको ज़्यादा हो चुके हैं वहाँ बॉर्डर पर पड़े, और उन जो सामने उनके परेशानी आ रही है उनको भी देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार को पीछे हटना चाहिए, ऐसी ये उम्मीद करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित भी जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानेंगे कृषि बिल को लेकर वो क्या चीज़ें रखते हैं। अभी कुछ देर बाद में वार्ता होनी है केंद्र सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच में, तो लिहाजा आज की वार्ता जो है काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, अहम मानी जा रही है। और इस तरह के संकेत भी उभर करके सामने आ रहे कि हो सकता है कहीं न कहीं कि कोई एक सम्मानजनक जो समझौता है वो आ जाए। मुख्य जो मुद्दा है इनका, जो झगड़े का कारण है, वो एक तो MSP का है और दूसरा कि 3 कानूनों को वापस लिया जाना है। तो केंद्र सरकार की तरफ से स्टैंड क्लियर कर दिया गया है कि 3 कानूनों को तो वो किसी भी कीमत पर वापस नहीं लेंगे, लेकिन हाँ किसानों की जो समस्या हैं, उनके जो कंसर्न्स हैं, उसके आधार पर वो कुछ जो है उसमें अल्टर एडिशन ज़रूर कर सकते हैं। तो आज की जो बातचीत जो होने वाली है उसमें सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि किसानों की मांगों को किस तरह से जो हल किया जाए। कानून लेने की जो बात है वो तो मेरे को नहीं लगता है कि केंद्र सरकार वापस लेगी, और किसान भी इसी बात को लेकर के अड़े हुए हैं कि किसी तरह से केंद्र सरकार पहले कानूनों को वापस ले, तब बातचीत आगे बढ़े। लेकिन 4 मांगे जो उनकी मुख्य थी, जिसमें से बिजली और पराली का मामला उन्होंने सुलझा लिया, और MSP के ऊपर भी वो हो सकता है, संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि लिखित में किसानों को आश्वासन दे दिया जाए कि MSP से नीचे कोई खरीद नहीं कर पाएगा। यही सबसे बड़ा झगड़े का जड़ है, और हो सकता है कि आज जो बैठक होने वाली उसमें कुछ जो है समझौता बन जाए। लेकिन इसमें जो राजनीति हुई है, कहीं ना कहीं सारे विपक्षी दल एक हो गए और केंद्र सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसान कानून जो बने हैं उसके पक्ष में लामबंद होते हुए जो आंदोलन चल रहा है, उससे लगता है कि आज कहीं न कहीं एक विराम लगने की संभावना दिखती है। लेकिन जहां तक कांग्रेस की अगर बात करूं तो कांग्रेस के ज़माने में भी MSP की बात को लेकर के वो
कह रहे थे कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए संशोधन आवश्यक है और उनके मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ था 2019 के। तो एमएसपी का मामला हो, किसानों के हितों की जो रक्षा की बात कही जानी हो, कमोबेश इन सभी मामलों में सारे दल एक जैसे हैं और एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं, लेकिन काम करने का तरीका अलग है। अब भले ही विपक्ष उसको किसी भी तरह से सड़कों पर संसद में लेकर आंदोलन करे, लेकिन आज की जो वार्ता है वो मेरे को लगता है कि कहीं न कहीं सफल रहेगी और किसान आंदोलन बहुत जल्द जो है समाप्त हो सकेगा। देखिए, मैं पुरोहित जी से एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्योंकि जो इतने लंबे समय तक ये आंदोलन चल रहा है वहाँ लगभग 50 से ज़्यादा मौतें भी हो चुकी है और किसानों और विपक्ष का आरोप है कि सरकार संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है। पुरोहित जी क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक आंदोलन लंबा जब चलता है तो कई तरह की दिक्कतें आती है। लगभग 40-45 दिन से किसान जो है सड़कों पे बैठे हैं, खुले में बैठे हैं, बारिश का मौसम है, सर्दी बहुत तेज़ है और ख़ास करके ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहाँ पर जो है सर्दी ज़्यादा असर दिखाती है। लिहाजा किसानों का आंदोलन को देखते हुए कहीं न कहीं ऐसा भी लगता है कि केंद्र सरकार ने अपनी बात को समझाने में असफल रही, वह उनकी बातों को या उनकी भावनाओं को समझने में असफल रही। यही वजह है कि आंदोलन थोड़ा लंबा चला। हाँ, इसमें ज़रूर किसानों की मौतें हुई है, बीमार भी पड़े हैं, लेकिन वो अपनी मांगों को लेकर के जिस तरह का एक जो कहना चाहिए गुस्सा था, क्रोध था, आक्रोश था, वह जाहिर किया और केंद्र सरकार की जो है समझ में ये बात आ गई कि किसानों की अनदेखी करके वो कोई भी कानून जो है सफल नहीं हो सकता। लिहाजा लगता है कि केंद्र सरकार आज कोई न कोई एक कदम पीछे हट करके किसानों की कुछ मांगों को मानेगी या आश्वासन देगी या समझाइश से कोई न कोई हल निकलने की संभावना ज़रूर लगती है आज की। देखिए पुरोहित जी, एक चीज़ और पूछूंगा कि जो क्या कांग्रेस इसमें राजनीति करेगी, क्योंकि बीजेपी जो राजस्थान में है वो लगातार आरोप लगा रही है कांग्रेस पर प्रदेश में कि कांग्रेस राजनीति कर रही है और कहीं कांग्रेस जब केंद्र की सरकार में बैठी थी तो कांग्रेस खुद किसानों के बारे में नहीं सोचा करती थी, ऐसे आरोप बीजेपी लगा रही है, क्या कहें? बिल्कुल सही कह रहे हो कि सितंबर से जब से कानून बने हैं तब से चाहे संसद की बहसों को आप देख लीजिए, वहाँ पर भी कमोबेश सभी जो दलों ने परोक्ष रूप से ही सही स्वीकार किया कि केंद्रीय कानून किसानों के हितों की रक्षा के लिए बनने चाहिए, लेकिन जो ही संसद से बाहर आते हैं, सड़कों पे उतरते हैं तो किसानों की बातों को लेकर के वो क्यों कि मजदूर, किसान, महिला, युवा ये कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनके आधार पर राजनीति अच्छी तरह से हो सकती है। युवाओं की बातों को ले लीजिए, किसानों की बातों को ले लीजिए, मजदूरों की ले लीजिए या महिलाओं से जुड़े मसलों को उठा करके सड़कों पर उतर करके आप जन समर्थन या उनकी जो है भावनाओं को आप अपने पक्ष में ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इन मुद्दों को देखें, किसानों के कानूनों को अगर लेकर देखें तो सभी दल जिसमें कांग्रेस की आपने जिक्र किया वह भी इस बात को लेकर के तैयार थी कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए अब एमएसपी की बात करो या आप जो है उसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करो, इनोवेटिव आइडियाज़ की बात करो, तो कृषि में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। इसको लगातार अब जब कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन्हीं बातों को किसी न किसी रूप में कानून में लाया तो कांग्रेस जो है विरोध में उतर आई। लिहाजा राजस्थान में चूंकि कांग्रेस की सरकार है और इसी मुद्दे पर कल उन्होंने एक धरना भी दिया था और आज उनकी एक इकाई है जो युवा इकाई यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई वो भी जो है सड़कों पे उतरकर दिल्ली कूच का किया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक जो है जुमलेबाजी कह लो, राजनीतिक स्टंट की बात कर लो, वो कहीं न कहीं दिखाई देती है, जबकि कांग्रेस जो है किसानों के मसले पर वही बातें कहती आई है जो कि बीजेपी आज उसको लागू कर रही है। लिहाजा कांग्रेस का विरोध एक तरफ है, राजनीतिक दृष्टि से दिखाई देता है, लेकिन पिछले काफ़ी समय से और इस आंदोलन के परोक्ष रूप से ही सही कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल जो है इस आंदोलन को हवा ही दिया है, किसानों की भावनाओं के जो है उनको और आगे ही बढ़ाया है। जी उमंग हमारे साथ ये थे रमेश पुरोहित जी, उन्होंने पूरे खुलकर इस पे पूरी बातें अपने दर्शकों को बताई और वहीं किसी मौके पर हमारे साथ जो आमजन है, क्योंकि किसानों का जो ये एक आंदोलन जो चल रहा है उसके अंदर हर मजदूर परिवार, चाहे किसान के हो चाहे और भी मजदूरी करने वाले हो, वो सभी चाहे यूपी के हों, राजस्थान के हो, हरियाणा के हो, पंजाब के हों, वो सभी पहुँच रहे हैं। तो इसके ऊपर आमजन का क्या कुछ कहना है उसको लेकर कुछ युवा साथी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानेंगे जो आंदोलन जो चल रहा है उसको किस तरीके से देखते हैं,
क्या केंद्र के ये तीनों बिल सही हैं, गलत हैं, क्या देखते हैं आप? सर गलत है, ये सब किसानों के साथ ये गलत हो रहा है और हम किसानों को बहकाया जा रहा है। हमारा खेती वगैरह का कोई वो नहीं है, भाव वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास। ये है आपको सर। क्या लगता है वहाँ 50 से ज़्यादा मौतें भी हो चुकी किसानों की? हाँ सर, ज़्यादा से ज़्यादा मौतें हो रही है वहाँ पर, किसानों के साथ अत्याचार होया जा रहा है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए कुछ और भी हमारे साथ बुजुर्ग लोग हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि किस तरह देखते हो किसान आंदोलन, क्या ये तीनों बिल वापस लिए जाएंगे, नहीं लिए जाएंगे, किसानों को फायदा है, नुकसान है, क्या आप एक आमजन होने के नाते क्या आप नजरिया रखते हैं? आमजन के नाते तो मैं यही कहूँगा कि कुछ जगह पे किसान झुके और कुछ जगह पे सरकार झुके, ताकि एक बीच का रास्ता निकाला जाए जो कि देश हित में और आम पब्लिक के हित में है। आपको क्या लगता है सरकार ये बिल संशोधित होंगे? आज 2 बजे वार्ता भी होने वाली है। सरकार देखो बिल तो वापस लेगी नहीं, लेकिन इसमें संशोधन करके कुछ किसानों के हित में ध्यान रखते हुए उसके कार्य करे, ताकि उनका भी अहित न हो और सरकार का भी अहित न हो। तो और भी कुछ युवा साथी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानेंगे किस तरह देखते हैं। किसान आज परेशान हैं, बॉर्डर पर लगभग 40 दिन के लगभग बॉर्डर पे वो वहाँ बैठे हैं, क्या कुछ लगता है? सर किसान इस कड़ाके की सर्दी में बहुत परेशान है, उनको सरकार उनके खिलाफ बहुत कुछ कर रही है, बुरा कर रही है। अगर किसान अनाज नहीं पैदा करेगा तो कहाँ से पेट का पालन पोषण होगा। तो उमंग ये थे यहाँ के युवा और जो आमजन जो यहाँ थे, उनका कहना है कि सरकार को कहीं ना कहीं थोड़ा सरकार को पीछे हटना चाहिए, वहीं किसानों को भी कुछ अपनी मांगों को कुछ चेंजिंग करके, कुछ इम्प्लीमेंट करके उनके अंदर एक जो कुल मिली जुली एक मसौदा तैयार कर जो कि किसानों के हित में भी हो, और जो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो नया इम्प्लीमेंट इसके अंदर करना चाहती है वो भी कहीं ना कहीं उनका कारगर हो। जी उमंग। जी बिल्कुल मुबारक, आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं न सिर्फ किसान बल्कि आमजन भी अब किसानों के इस आंदोलन के प्रति काफी जागरूक है, और उनका भी कहना है कि थोड़ा किसान पीछे हटे और थोड़ा सरकार पीछे हटे, ताकि कम से कम ये गतिरोध टूटे और किसान जो कि आज 40 दिन उनको हो चुके हैं वो वापस अपने खेत, अपने खलियानों की ओर लौट जाए। और एक बार फिर हम यही कहना चाहेंगे कि ये गतिरोध टूटना चाहिए। मुबारक, आप इस पूरी खबर पे आप नजर बना के रखिए। अपडेट लेने आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और आपको बता दें कि आज 8वें दौर की बातचीत होने वाली है सरकार और किसानों के बीच दोपहर 2 बजे, और सभी ये चाहते हैं, बार बार सब यही कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि 8वें दौर की बातचीत आखिरी दौर की बातचीत हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।